हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मोहब्बत है बस तुमसे कहानी का एपिसोड नंबर 28। 6 साल बीत चुके थे। ये 6 साल किसी की नई जिंदगी की शुरुआत थी, तो कोई वहीं ठहरा हुआ था किसी के इंतजार में। सब आगे बढ़ गए थे मगर कोई ना कोई एक मोड़ ऐसा था जहाँ सब ठहर गए थे। एक छोटी सी बच्ची अपने ही उम्र के एक बच्चे के साथ लड़ रही थी। लड़ क्या रही थी, बस उसे मार रही थी। उस बच्चे के रोने की आवाज सुनकर उस बच्चे की माँ बाहर आई और वो सब देखकर जल्दी से अपनी बेटी के पास गई और उसे उस बच्चे से अलग किया। पीयू बच्चे, क्या कर रहे हो आप? ऐसे नहीं मारते, वो आपका फ्रेंड है ना। अरे मम्मा, आप ना बड़ी भोली हो, आप नहीं समझती। आप जाओ अपना काम करो, इसे मैं देख लूंगी। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मा पर लाइन मारने की। उस बच्ची ने अपनी माँ की पकड़ से छूटकर वहीं रखी अपने प्लास्टिक के बैट को उठाकर वापस उस बच्चे की तरफ बढ़ने लगी जो भागकर अपने घर जा रहा था। उसे देखकर उसकी माँ ने उसे गोद में जबरदस्ती उठाया और घर की तरफ बढ़ते हुए मन ही मन बोली, हरकतें बिल्कुल इसकी अपने बाप पर गई हैं। अपनी बेटी को उठाए वो घर के अंदर आई तो उसकी बेटी फिर से बोलने लगी, मम्मा आप इतनी भोली और मासूम हो ना कि आपको कुछ पता नहीं होता। वो आपको लाइन मार रहा था। पहले तो ये बताओ, तुम्हें ये किसने बताया कि लाइन मारना क्या होता है? अपनी बहू को उठाते हुए उसने सवालिया नजरों से उसे देखकर कहा। तो पीयू ने अपने छोटे छोटे दांत दिखाते हुए कहा, पीयू को किसी ने नहीं बताया कि लाइन मारना क्या होता है। तब इसके बारे में कैसे सीखा आपने? शालिनी ने अपनी गोद में ली अपनी बेटी से पूछा, जो सिर्फ उसके सामने ही मासूम थी। उसका सवाल सुनकर अपने चेहरे पर आए बालों को फूंक से उड़ाते हुए पीयू बोली, मूवीज से। उसका चेहरा देखकर शालिनी हंस पड़ी और उसके नाक को हल्के से खींचते हुए बोली, आप इतने क्यूट क्यों हो? पीयू ने बिल्कुल उसी तरह से शालिनी का नाक खींचा और बोली, क्योंकि पीयू की मम्मा क्यूट है। उसकी मम्मा ने अपनी बेटी को डाइनिंग टेबल पर उतारा और उसे देखने लगी। गोरी रंगत की मासूमियत से भरी वो इस समय उसे ही देख रही थी। उसका गोल और भरा चेहरा बहुत प्यारा लग रहा था। शालिनी ने सिर हिला दिया। बिल्कुल पीयूष पर गई थी ये। उसी के जैसी पोजेसिवनेस, उसी के जैसा गुस्सा। अपनी ग्रे आंखों की पलकों को लगातार झपकाते हुए वो बच्ची अपनी मम्मा को देख रही थी। तो शालिनी उसे देखकर हंस दी और उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, पीयू ऐसे गुस्सा नहीं करते बच्चा। और आप उस बच्चे को क्यों मारने जा रही थी? वो भी आपका फ्रेंड है ना? इस बार पीयू ने मुंह बना लिया और अपना चेहरा फिराते हुए बोली, नहीं, वो पीयू का फ्रेंड नहीं है। शालिनी उसे देखने लगी तो उसने शालिनी को झुकने का इशारा किया। जब शालिनी झुकी तो उसके गाल को अपने छोटे छोटे हाथों से पोंछकर फिर उसके गाल पर किस करते हुए बोली, पीयू की फ्रेंड सिर्फ उसकी मम्मा है। शालिनी को एक बार फिर अपनी मासूम सी बेटी पर इतना प्यार आया कि उसने उसके गाल खींच लिए। उसके गाल खींचने पर पीयू भी खिलखिलाकर हंस दी। सच ही कहा था आदित्य ने, उसे बस एक नई शुरुआत की जरूरत थी। अब शालिनी की वो छोटी सी दुनिया उसकी बेटी बन गई थी। पीयू, शालिनी के जीने की एकमात्र वजह। कहने को इन 6 सालों में वो काफी आगे बढ़ गई थी। जिंदगी की हर खुशी पीयू से शुरू होकर पीयू पर ही खत्म होती थी। पीयू एकदम शालिनी की तरह दिखती थी। उसी की तरह मासूम सा गोल चेहरा, गहरे भूरे बाल और वो निश्चल सी मुस्कुराहट। पूरी तरह शालिनी की परछाई, मगर पीयूष की तरह हल्की स्लेटी आंखें। और यही थी शालिनी और पीयूष की 6 साल की बेटी पियालिनी अग्रवाल। पीयू किचन के स्लैब पर बैठी शालिनी को देख रही थी। वहीं शालिनी अपनी साड़ी का पल्लू कमर में फंसाए पराठे सेक रही थी। बीच बीच में वो पीयू को देखती और मुस्कुरा देती और पीयू उसकी नजर बस पराठे पर थी। थोड़ी देर बाद पीयू टीवी देख रही थी और शालिनी उसे आलू के पराठे खिला रही थी। मोहन जी भी दूसरी तरफ बैठकर उन दोनों को देख रहे थे। पीयू को नाश्ता कराने के बाद शालिनी प्लेट लेकर उठते हुए बोली, पापा आपका नाश्ता भी मैंने बना दिया है, आप भी याद से कर लीजिएगा नाश्ता, मैं ऑफिस के लिए अब निकलती हूँ। कहकर उसने मोहन जी को देखा तो मोहन जी ने हाँ में सिर हिला दिया। शालिनी भी उन्हें देखकर कमरे की तरफ बढ़ गई। वो अंदर आई तो धम से बेड पर बैठ गई। उसकी आंखों से बिना रुके आंसू निकलने लगे। अपने आंसू पोंछते हुए वो उठी और कबर्ड खोलकर दराज टटोलने लगी। आखिर वो हाथ में आ गया उसका पुराना फोन। उसे जैसे तैसे ऑन किया तो वॉलपेपर पर लगी पीयूष की तस्वीर देखकर उसके सब्र का बांध टूट गया और वो फफक कर रो पड़ी। अपने आंसुओं को रोकने की वो पुरजोर कोशिश कर रही थी, मगर वो कैसे कामयाब होती। इन 6 सालों की तड़प, गुस्सा, नाराजगी उसके आंसुओं के जरिए ही तो निकलती थी। बहुत कोशिश करती हूँ कि मेरी बेटी तुम्हारी जैसी ना बने, लेकिन हर बार उसकी एक एक हरकत मुझे तुम्हारी याद दिलाती है। कभी कभी लगता है बहुत आगे बढ़ गई हूँ मैं अपनी जिंदगी में, मगर कभी कभी खुद को उसी जगह पाती हूँ जहाँ सब खत्म हुआ था। सबसे तो लड़ जाती हूँ लेकिन हर बार खुद से हार जाती हूँ। आखिर क्यों नहीं चले जाते तुम मुझसे और मेरी जिंदगी से दूर?
आखिर तक बोलते बोलते उसके सब्र का बांध पूरी तरह से टूट चुका था। वो कतरा कतरा रोज खुद को समेटती, मगर पीयूष की यादें, पीयू की हरकतें और ये लंबा सफर सब कुछ उसे मजबूर कर देता पीयूष को याद करने के लिए। खुद को अब उसे संभालना आ गया था, इसलिए वो खड़ी हुई, फोटो वापस दराज में रखी और अपनी कुछ फाइल्स उठाकर एक बार फिर खुद को आईने में देखा। हल्के नीले रंग की शिफॉन साड़ी में खुले गहरे भूरे बाल और रोने की वजह से लाल हुई हरी आंखें। उसने ड्रेसिंग टेबल पर रखा काजल उठाया और अपनी आंखों में लगा लिया। माथे पर एक छोटी सी बिंदी लगाकर उसने खुद को देखा और गहरी सांस छोड़कर अपनी फाइल्स उठाए वहां से निकल गई। हॉल में पीयू सोफे पर लेटे लेटे कोई मूवी देख रही थी। जब शालिनी ने उसे मूवी देखते हुए देखा तो उसके पास से रिमोट लेते हुए बोली, पीयू, आपकी उम्र के बच्चे कार्टून देखते हैं और बाहर दोस्तों के साथ खेलते हैं, और आप ये दिन भर मूवीज देखती रहती हो और इसी से फिर ना जाने क्या क्या सीखती हो। उसने जब ऐसे बोला तो पीयू का मुंह बन गया। अपने पैरों को मोड़कर वो मासूम सा चेहरा बनाए उठकर बैठ गई। शालिनी को एहसास हुआ कि अनजाने में ही सही, लेकिन उसने पीयू को तेज आवाज में डांट दिया था। शालिनी की सारी नाराजगी एक पल में गायब हो गई। उसके पास बैठकर उसके आगे रिमोट करते हुए बोली, सॉरी बच्चा, मम्मा बहुत बुरी है, पीयू को हमेशा डांट देती है, लेकिन मम्मा प्रॉमिस करती है कि आज वो जल्दी आ जाएगी, फिर वो और उनकी पीयू सिर्फ मस्ती करेंगे और खेलेंगे। पीयू की आंखों में चमक आ गई। शालिनी को देखकर वो सोफे पर खड़े होकर बोली, पक्का प्रॉमिस ना मम्मा? शालिनी उसे खुश देखकर ही खुश हो गई और बोली, पक्का प्रॉमिस। अब मैं जल्दी जल्दी ऑफिस जाती हूँ ताकि जल्दी जल्दी वापस आ पाऊँ और पीयू के साथ खेल पाऊँ। पीयू जल्दी से उसके गले लग गई तो शालिनी भी मुस्कुरा दी। यही तो थी उसकी दुनिया, पीयू से शुरू होकर पीयू पर खत्म। अपने ऑफिस के कैबिन में उस रिवॉल्विंग चेयर पर बैठे पीयूष के सामने एक फाइल खुली हुई थी और वो पूरी तल्लीनता से वो फाइल पढ़ रहा था। उसके होठों पर ठहरी मुस्कुराहट सामने खड़ी तिथि हैरानी से देख रही थी। उसको तो याद भी नहीं था कि पीयूष को उसने कभी मुस्कुराते हुए देखा भी था। वो फाइल पढ़ते हुए पीयूष की आंखों से आंसू की एक बूंद उस पर गिर जाती है। मुस्कुराते लब और आंसुओं से भरी आंखें, तिथि मानो अब पूरी तरह से सकते में चली गई थी। आखिरकार वो मिल ही गई, कहकर उसने तिथि को देखा। कौन मिल गई भाई, और आप रो? आगे के लफ्ज वो बोल ही नहीं पाई कि झटके से कैबिन का दरवाजा खुला। सामने श्रुति को देखकर तिथि शांत हो गई। वहीं श्रुति ने बिना पीयूष पर ध्यान दिए अपने साथ लाए बैग से एक टिफिन निकालकर टेबल पर रखा और बोली, भाई नाश्ता क्यों नहीं करके आए आप? बड़े पापा ने बताया, कहाँ ध्यान रहता है आपका? हाँ लीजिए, अब खाना खाइए जल्दी। कहकर उसने अपना चेहरा उठाया और पीयूष को देखा तो उसके हाथ जहाँ थे वहीं रुक गए। तुरंत पीयूष की तरफ बढ़कर वो उसको देखते हुए घबरा कर बोली, क्या हुआ भाई, आप ठीक है ना? आपकी आंखों में आंसू? पीयूष बिना कुछ बोले उसके गले लग गया। श्रुति को अपने कंधे पर उसके आंसू महसूस हो रहे थे। उसका दिल धक से रह गया था। उसको पीयूष की बेचैन धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। आज फाइनली वो मिल गई श्रुति, आज मैंने उसे ढूंढ लिया। श्रुति उससे अलग हुई और उसे देखते हुए बोली, कौन मिल गई भाई, किसे ढूंढ लिया? अगले ही पल उसे कुछ क्लिक हुआ। वो पीयूष की आंखों में देखते हुए खुद को संभालते हुए बोली, शालू। पीयूष ने हाँ में सिर हिला दिया तो वो बिना ये ध्यान दिए कि इस समय वो पीयूष के ऑफिस में है चिल्ला पड़ी। पीयूष ने उसे घूर कर देखा तो वो चुप हो गई। मैं मयंक को बता देती हूँ, कहते हुए उसने फोन निकाला ही था कि पीयूष ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, मैं खुद उससे मिलने जा रहा हूँ। लेकिन भाई खाना तो। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि पीयूष गेट की तरफ बढ़ते हुए बोला, अब तो जब तक उसे अपनी आंखों के सामने देख नहीं लूंगा गले से निवाला ही नहीं उतरेगा। मैं जा रहा हूँ श्रुति, शाम तक घर आ जाऊंगा, और तिथि तुम काम संभाल लेना प्लीज। कहकर वो अपने कोट के बटन बंद करते हुए बाहर निकल गया। काले शर्ट और काले ही कोट में उसका गठीला शरीर और 6 फुट 2 इंच की हाइट के साथ सेट किए गए बाल, कुल मिलाकर पीयूष को देखकर कई लड़कियां उसकी आहें भरती थी। मगर मजाल है उसकी जो वो किसी को अपनी नजरें उठाकर भी देख ले। उसके दिल की धड़कन में सिर्फ एक ही नाम और एक ही लड़की समाई थी। उसे लग रहा था मानो उसका इंतजार पूरा हुआ 6 साल बाद। उसे अंदाजा भी नहीं था कि शालिनी मिलेगी। उसकी मुस्कुराहट मानो सब भूल गए थे, और आंखों की नींद तो उसी दिन से उड़ी हुई थी जब से शालिनी उसे छोड़कर गई थी, और इसी के साथ वो ले गई थी पीयूष की जिंदगी का हर रंग। इन 6 सालों में निरंजन जी ने भले ही उसे माफ कर दिया था, मगर उन दोनों के बीच एक दीवार बन गई थी, दीवार खामोशी की। जहाँ पीयूष गिल्ट में था तो निरंजन जी चाहते थे बात की पहल पीयूष करे, और इसी में उलझ कर रह गए थे उन दोनों के रिश्ते। शालिनी से पीयूष का रिश्ता ना जाने कैसा था, ना जाने कितनी ही रातें पीयूष तड़पा था, रोया था, और उन आंसुओं के सबूत वो हर रात थी जब पीयूष बेचैन रहता। कहते हैं हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। उसी हिसाब से पीयूष ने भले ही गलती की थी, जिसकी सजा उसे 7 साल की दूरी से मिली। शालिनी कैब से बाहर निकली और अपने सामने देखा वो बड़ी सी बिल्डिंग जहाँ राजवत इंडस्ट्री लिखा था।
वो पार्किंग से होते हुए अंदर चली गई। वो जैसे ही ऑफिस के अंदर आई, सब मुस्कुराकर उसे गुड मॉर्निंग विश करने लगे। वो भी मुस्कुराकर उनको विश करते हुए बॉस के कैबिन की तरफ बढ़ गई। वहाँ एक अधेड़ उम्र का आदमी सामने चेयर पर बैठा था। उनके सामने एक शख्स बैठा था। शालिनी ने जब उस अधेड़ उम्र के आदमी को देखा तो हैरानी से बोली, सर आप यहाँ ऑफिस में? हाँ, आज सोचा कि देख लिया जाए कि ऑफिस हमारे बेटे ढंग से चला रहे हैं या नहीं, और मेरी बेटी को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही। उनकी बात सुनकर शालिनी बस मुस्कुरा कर रह गई। आप लोग बात करिए, मैं अपना बचा काम कर लेती हूँ। उसके बाद मीटिंग भी है ना सर की, तो प्रेजेंटेशन भी देख लेती हूँ। उस आदमी ने हाँ में सिर हिलाकर उसे इजाजत दी तो वो अपना हैंडबैग उठाए वहां से चली गई। इस समय पीयू गार्डन में कमर पर हाथ रखे खड़ी थी और उसके सामने वही बच्चा खड़ा था। उसको घूरते हुए उसने उंगली दिखाकर बोला, सुनो तुम, अगर अगली बार से मेरी मम्मा को छेड़ा तो पीयू तुम्हें छोड़ेगी नहीं। आज मम्मा के कहने पे छोड़ दिया, पर अगली बार यहाँ मत आना, वरना सोच लेना पीयू क्या करेगी। उस बच्चे ने अपने आंसू पोंछे और रोते हुए वहां से चला गया। वहीं पीयू ने मुंह बना लिया, आया बड़ा मेरी मम्मा को छेड़ने वाला, और याद करने लगी कैसे इसी बच्चे ने उसकी मम्मा पर लाइन मारी थी। क्या किया था उस बच्चे ने? क्या मोड़ आएगा अब शालिनी की जिंदगी में? पीयूष और उसकी होगी फिर मुलाकात? किस मोड़ पर टकराएंगे दोनों? पीयूष मिल पाएगा अपनी बेटी से? जानने के लिए सुनते रहे मोहब्बत है बस तुमसे कहानी के आने वाले एपिसोड्स। और आपको स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।